हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहित सडाना। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, हमने अभी तक टाइम एंड वर्क के 4 पार्ट कर लिए हैं। आज ये टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट है, तो चलिए देखते हैं। 12 men and 16 boys can do a piece of work in 15 days. 13 men and 24 boys can do the same in 4 days. Then the ratio of daily work done by a man to that boy is। मैं ये कह रहे हैं कि 12 आदमी एंड 16 लड़के किसी काम दोनों मिलकर किसी काम को 5 दिन में करते हैं, और अगर 13 आदमी और 24 लड़के उस काम को करें तो वो 4 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि मैन टू बॉय की रेशो फाइंड करो एक दिन के काम करने की। मतलब एक दिन में एक आदमी कितना काम करता है और एक लड़का कितना काम करता है, उनकी रेशो फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। 12 मैन प्लस 16 बॉयज। 12 मैन प्लस 16 बॉय कितने दिन काम करते हैं? 5 डेज। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। और है 13 मैन 13 मैन प्लस 24 बॉयज। ये काम करते हैं 4 डेज में। हमने इनको इक्वल क्यों किया? क्योंकि ये काम तो सेम ही कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको आपस में इक्वल रखा है। सो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 इंटू 5 60m प्लस 16 5 80b 80 बॉयज 52 मैन प्लस 96 बॉय। सो हम मैन को उधर ले जाएंगे। 60 मैन माइनस 52 बॉय 52 मैन, और 96 बॉयज माइनस 80 को हम इधर ले जाएंगे 80 बॉयज। तो ये हमारे पास आ गया 8 मैन, और ये इधर आ गया हमारे पास 16 बॉय। सो मैन से बॉय की रेशो आ गई 2:1। मीन ये एक दिन में एक मैन 2 यूनिट काम करता है और एक दिन में एक बॉय 1 यूनिट काम करता है। यही इनके डेली काम करने की रेशो आ गई। सो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 men and 6 women finish a job in 8 days, while 3 men and 7 women finish it in 10 days. In how many days will 10 women working together finish it? मैं ये कह रहे हैं कि 4 आदमी और 6 वुमेन्स किसी काम को अगर मिलकर करे तो वो 8 दिन में पूरा कर लेते हैं। वहीं अगर 3 मैन और 7 वुमेन उस काम को मिलकर पूरा करें तो वो 10 दिन में पूरा करते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर 10 वुमेन अकेली 10 वुमेन काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। 4 मैन प्लस 6 वुमेन 8 दिन में पूरा करते हैं। ये दोनों मिलकर 8 दिन काम करते हैं, तो फ्रेंड्स हमारा यही पूरा टोटल वर्क हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि 3 मैन एंड 7 वुमेन फिनिश इट इन 10 डेज। वो भी सेम ही वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम इनको इक्वल में रखते हैं। 3 मैन प्लस 7 वुमेन डूइंग इट इन 10 डेज। सो गाइज 4 5 मल्टीप्लाई करते हैं। 16m प्लस 24w 15m प्लस 35w। सो गाइस फ्रेंड्स, मैन को इधर ले जाएंगे। 16 मैन माइनस 15m 35 वुमेन माइनस 24 वुमेन। सो m इज इक्वल टू 11 वुमेन।
अब इसका मतलब ये हुआ कि एक मैन 11 वुमेन के इक्वल वर्क करता है। जितना काम ये अकेला आदमी करता है उतना मिलकर ये 11 वुमेन्स करती हैं। सो इनके वर्क का रेशो आ जाएगा 11:1। मीन एक मैन एक दिन में 11 यूनिट वर्क करता है और एक वुमेन एक दिन में 1 यूनिट वर्क करते हैं। ठीक है गाइज। सो अब हम मैन और वुमेन की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। सो हमारा टोटल वर्क हम फाइंड कर लें। 4m की वैल्यू है 11 इंटू 11 प्लस 6 इंटू वुमेन की वैल्यू है एफिशिएंसी एक दिन काम करने की 1, 6 इंटू 1। सो ये आ गया 44 प्लस 6, 50 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब गाइस हम अगर इसको इसमें भी पुट करते तो भी हमारा 56 ही आता, 50 यूनिट ही वर्क आता। सॉरी गाइस। 4 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 8। 4 मैन है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है 11। सो 4 इंटू 11 प्लस 6 वुमेन है, उनकी वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। और ये वर्क कितने दिन करते हैं 8 दिन। सो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 44 प्लस 6 50 हो जाएगा। 50 इंटू 8 400 यूनिट हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हम 11 मैन और वुमेन की एफिशिएंसी इधर भी पुट करें तो भी हमारा 400 यूनिट ही वर्क आएगा। सो अब ये बोल रहे हैं कि अगर 10 वुमेन इस काम को फिनिश करे तो कितने दिन में कर लेंगे। 10 वुमेन और वो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1। सो ये कितनी काम कर लेंगे 10। सो इनकी 10 वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी एक दिन में काम करने की 10 यूनिट। अब ये कितने दिन में कर लेंगे। टोटल वर्क कितना है हमारा 400 यूनिट। और एक दिन में 10 वुमेन कितने यूनिट काम कर लेंगे 10 यूनिट। सो फ्रेंड्स ये 40 डेज में काम कर लेंगी वो। सो ये 10 वुमेन इस काम को करने के लिए 40 डेज लेंगी। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 men and 6 boys can do a piece of work in 5 days, while 6 men and 4 boys can do the same work in 4 days. Time taken by 8 men and 12 boys in doing the same type of work will be। मीन ये कह रहे हैं कि 4 मैन एंड 6 बॉय मिलकर किसी भी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, वाइल 6 मैन एंड जब 6 मैन एंड 4 बॉयज मिलकर काम करते हैं तो वो उसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अगर 8 मैन और 12 बॉय मिलकर उस काम को करें तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। सो देखते हैं फ्रेंड्स। 4 मैन प्लस 6 बॉयज कितने दिन में काम करते हैं 5 डेज, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। अब 6 मैन एंड 4 बॉयज ये कितने दिन में सेम काम करते हैं 4 डेज में। ये सेम वर्क पूरा करते हैं इसलिए हम इनको इक्वल में रखते हैं। सो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20m प्लस 30b इक्वल टू 24m प्लस 16b। सो फ्रेंड्स इधर से 30 बॉय माइनस 16 बॉय 24m माइनस 20m 14b 4m
सो M/B आ जाएगा 14/4। इसको काट देंगे हम 2 से, 7/2। मीन जो मैन है उसकी काम करने की एफिशिएंसी 7 है और जो बॉय है उसके काम करने की एफिशिएंसी 2 है। अब ये बोल रहे हैं कि 8 मैन एंड 12 बॉय उस काम को कितने दिन में करेंगे। पहले तो हम अपना टोटल वर्क फाइंड कर लेते हैं। सो देखते हैं टोटल वर्क हमारा। एम की एफिशिएंसी आई है 7, 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू बॉय की एफिशिएंसी कितनी है 2, 6 इंटू 2। ये टोटल कितने दिन काम करते हैं 5 दिन। सो कितना आ जाएगा 4 इंटू 7 28 प्लस 6 इंटू 2 12। ये कितने दिन काम करते हैं 5 दिन। सो टोटल वर्क आ जाएगा हमारा 28 प्लस 12 40, 40 इंटू 5 200 यूनिट। सो 200 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि इस टोटल काम को 8 मैन एंड 12 बॉयज कितने दिन में पूरा कर लेंगे। 8 मैन प्लस 12 बॉयज। अब मैन की एफिशिएंसी कितनी है 7, 8 इंटू 7 प्लस 12, 12 बॉयज है हमारे पास। बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 2। सो 12 इंटू 2, सो 56, 8 इंटू 7 56, 12 इंटू 2 24, सो 80 यूनिट। मीन जब 8 मैन एंड 12 बॉयज मिलकर काम करते हैं तो वो एक दिन में 80 यूनिट काम कर लेते हैं। अब ये बोर और हमारा टोटल वर्क कितना है 200 यूनिट। अब ये बोल रहे हैं कि 8 मैन एंड 12 बॉयज कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। सो हमारा टोटल वर्क कितना है 200 यूनिट, 200 यूनिट एंड इनकी 8 मैन एंड 12 बॉयज की एक दिन के काम करने की एफिशिएंसी कितनी है 80 यूनिट। सो 2.5 डेज आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। 8 मैन एंड 12 बॉयज उस काम को मिलकर करेंगे तो 2.5 डेज में कर देंगे। गाइस अब मैं इस क्वेश्चन की आपको ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप ये क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के कर लेंगे। पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास 10 मैन है और हमने एक मैन की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है, और हमने 100 चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है। हमारे पास 10 मैन है, हर मैन की एफिशिएंसी 1 है और हमने 100 चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है। सो 10 मैन की एफिशिएंसी, मैन की एफिशिएंसी कितनी 1। सो एक दिन में कितनी चेयर्स बन जाएंगी हमारी 10। सो 100 चेयर्स को बनाने के लिए कितने दिन लगेंगे। सो 100 डिवाइड बाई 10, 10 डेज लगेंगे। अगर फ्रेंड्स मैं वही बोलूँ कि हमारे पास 20 मैन है, अब हमने अब अपनी मैन फोर्स बढ़ा दी है, मतलब हमने अपने लेबर जो बंदे हैं उनको बढ़ा दिया है और मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1। सो 20 इंटू 1 इनकी एफिशिएंसी एक दिन में काम करने की आ जाएगी 20 यूनिट। और हमारे पास टोटल चेयर्स कितनी है, मतलब ये 20 चेयर्स बना लेंगे एक दिन में। हमारे पास टोटल चेयर्स कितनी है 100। सो 100 चेयर डिवाइड बाय 20 चेयर इन 1 डे। सो हम 5 डेज में चेयर्स बना लेंगे। गाइस अगर हम 100 चेयर बनाते हैं, हमारे पास 10 आदमी है तो हम 10 दिन लगेंगे। अगर हम उसी 100 चेयर बनाने के लिए 20 मैन को हायर कर रहे हैं तो हमें उस चेयर बनाने के लिए, उन चेयर्स को बनाने के लिए 5 दिन लगेंगे। ऐसा ही कंसेप्ट सेम इस क्वेश्चन में लगेगा। गाइस आपको पेन और पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही क्वेश्चन को कर देंगे। अब ये बोल रहे हैं कि 4 मैन एंड 6 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज while 6 men and 4 boys can do the same work in 4 days। अब इन्होंने पूछा होगा कि टाइम टेकन बाय 8 men and 12 boys in doing the same type of work will be। गाइस अब अगर क्वेश्चन को देखे थे
इसे देखते ही आंसर आ जाएगा। 4 मैन एंड 6 बॉयज। जब 4 मैन और 6 बॉय मिलकर काम करते हैं तो वो कितने दिन में कर देते हैं? 5 डेज में। और यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं कि 8 मैन एंड 12 बॉयज। गाइस अगर आप देखें तो ये इसके दो गुने हैं। यहाँ पे मैंस हैं वो भी दो गुने हैं और बॉयज हैं वो भी दो गुने हैं। मीन हमने जो अपनी लेबर है वो दो गुना कर दिया है। सो गाइस हमारे अब टाइम कितना कम लगेगा? टाइम भी हमारा 2 टाइम्स कम लगेगा। सो गाइस अगर हम इधर 10 आदमी थे तो 100 चेयर्स को बनाने के लिए 10 दिन लग रहे थे। इधर हमने दो गुने कर दिए अपने आदमी, तो हमें टाइम भी हमारा हाफ होगा। 10 डिवाइड बाई 2 5 डेज। सेम कंसेप्ट इधर ही लगेगा। 4 मैन एंड 6 बॉयज किसी काम को करते हैं 5 दिन में, 6 बॉयज करते हैं 5 डेज में। अब ये पूछ रहे हैं कि 8 मैन प्लस 12 बॉयज कितने दिन में करेंगे। सो फ्रेंड्स हमने इधर मैन भी दुगने कर दिए और बॉयज भी दुगने कर दिए। सो 5 डिवाइड बाई 2 2.5 डेज। सो ये 8 मैन एंड 12 बॉयज मिलकर इस काम को 2.5 डेज में कंप्लीट कर देंगे। 4 मैन प्लस 6 बॉयज कितने दिन में करते हैं? 5 डेज में। और 8 मैन और 12 बॉयज ये दुगने हो गए तो काम को करने में भी हाफ टाइम लगेगा, तो 2.5 डेज। आई होप गाइस ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, while 26 men and 48 boys can do the same in two days, time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work। मीन ये कह रहे हैं कि जब 6 मैन एंड 8 बॉयज किसी काम को मिलकर करते हैं तो वो 10 दिन में कर लेते हैं। वहीं अगर 26 मैन और 48 बॉयज उस काम को मिलकर करते हैं तो वो उस काम को 2 दिन में कर लेते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 15 मैन एंड 20 बॉयज उस काम को मिलकर कितने दिन में करेंगे। गाइस जैसे कि मैंने आपको बोला था आपको पेन और पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए बॉयज 6 मैन एंड 8 बॉयज 6 मैन एंड 8 बॉयज। इधर हमसे पूछा है 15 मैन एंड 20 बॉयज। फ्रेंड्स ये इसका 2.5 गुना है। 6 मैन 6 इंटू 2 12, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और आ जाएगा। 12 इंटू 12 प्लस 3 15। और 8 का भी 2.5 गुना, 20 भी 8 का 2.5 गुना है। 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16 प्लस 8 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 4। 16 प्लस 4 20। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे पास 6 मैन है और 8 बॉयज है। यहाँ हमारे पास 15 मैन एंड 20 बॉयज है जो कि इसके 2.5 गुना है। सो फ्रेंड्स अब हमें काम करने में फिर 2.5 गुना टाइम कम लगेगा। सो पहले ये काम 10 दिन में हो रहा था, अब ये काम कितने दिन में होगा? 10 डिवाइड बाई 2.5, सो 4 डेज में हो जाएगा। सो गाइस पहले हमारा काम जो 10 दिन में हो रहा था वो काम अब हमारा 4 दिन में हो रहा है। पहले 10 दिन लग रहे थे और 2.5 से हम डिवाइड कर देंगे तो हम 4 डेज में इस काम को पूरा कर लेंगे। 2.5 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमारी जो मैन है और 20 बॉयज हैं ये पिछले वाले बॉयज और मैन के 2.5 टाइम्स थे। सो गाइस आपको यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। गाइस प्लीज सेशन को लाइक करें और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।